Big exclusive now about the Hathras case here on India Today. India Today has now accessed the forensic lab report sent by Aligarh's Jain Medical College to the Hathras police. Forensic report does not mention sexual assault or rape with the Hathras victim. Forensic report does mention, however, injuries on neck and spine. So that's the big breaking news coming in. Forensic report to the Hathras police has been accessed by India Today. Does not mention rape, does mention injuries on neck and spine. I want to go across quickly to Kumar Abhishek, who has all the details. Abhishek, इसमें एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी क्योंकि रेप की जो बात आ रही थी काफी दिनों बाद जब पुलिस कंप्लेंट हुई, एफआईआर हुआ, तो क्या ये जो मेडिकल चेक हुआ भी था, क्या ये वक्त पे हुआ था, ये सवाल उठेगा। पहले आप हमें रिपोर्ट की फाइंडिंग्स भी बताएं। देखिए पूजा, ये जो रिपोर्ट है दरअसल जो एफएसएल आगरा को रिपोर्ट भेजी गई थी, एफएसएल इस पूरे मामले पर एफएसएल रिपोर्ट के लिए दरअसल उस रिपोर्ट पर ओपिनियन मांगा था हाथरस की जांच टीम ने, हाथरस पुलिस ने, कि आगरा से जो एफएसएल ने रिपोर्ट भेजी है उस पर अपना ओपिनियन दें। तो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से, जो कि उसका मेडिकल कॉलेज है, उसके चेयरमैन की तरफ से जो ओपिनियन दिए गए उसके मुताबिक साफ तौर पर यह कहा गया है कि इस मामले में, इस घटना में कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, इसमें कोई भी दुष्कर्म नहीं हुआ है। जो भी इसमें मार्क्स मिले हैं वो सब कुछ मारपीट और गला दबाने का पूरा मामला है। लेकिन याद करिए पूजा, आज 14 तारीख को, ये 14 सितंबर को ये घटना घटी है। 22 तारीख को पहला जो रिपोर्ट हुई थी, मेडिकल रिपोर्ट, वो हुई थी। एमएलसी जो मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन है वो हुआ था। हालांकि उसमें इस बात को कहा गया था कि कहीं ना कहीं ये सेक्सुअल असॉल्ट की तरफ इसमें इशारा है, लेकिन आखिरी फैसला जो है वो आगरा की एफएसएल की लैब से आएगा। और आज उसी लैब का हवाला देते हुए बाकायदा एएमयू ने बताया है हाथरस पुलिस को कि उसमें सेक्सुअल असॉल्ट जैसी कोई चीज नहीं मिली है। तो ये एक बड़ी बात है सरकार के लिए। भले ही राहत की बात हो सकती है, लेकिन जांच किस तरफ जाएगी, very important. And with the CBI also picking on this investigation, remember there is a dying declaration of the girl, there is a mention of rape in that, but the FSL report finding says no rape, no sexual assault, but thrashing, and was beaten specifically with severe injuries of torture on neck and spine. We'll continue to track all the latest and specifically scientific reports on that. It's a wrap for now. You can always log on to indiatoday.in for all the latest, but stay tuned to